नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स प्रश्न वाली 2.3। इसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 हल कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, x - 1 क्या है? px का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब ये जो बहुपद है, ये जो px है, इसका गुणनखंड क्या है? x - 1 है। तो हमें क्या पूछा है? हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों? पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो हल की शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर लिखेंगे हल। px बराबर x की घात 2 प्लस x प्लस 1, इसका गुणनखंड क्या है? x - 1 है। ठीक है, x - 1 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहने का मतलब -1 को हम पक्षांतर करके इस तरफ करते हैं, तो जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाता है। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 1 आ गया। अब x का ये जो मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे। जहाँ पर भी x होगा, x की जगह पे 1 रखेंगे। 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। इसलिए px यानी कि p1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 की घात 2 का मान 1 होता है, प्लस 1 प्लस का k। 0 बराबर 1 और 1 2 प्लस k। 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया दोस्तों? k का मान आ गया है -2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भाग नंबर दूसरे को भी हल करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पहला भाग समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा भाग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। px बराबर 2x की घात 2 प्लस kx प्लस √2, इसका गुणनखंड x - 1 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x - 1 बराबर 0 और x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर p1 बराबर 2, 1 की घात 2 प्लस k, x का मान 1 प्लस √2। p1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? p1 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, इसलिए p1 बराबर यहाँ पर 0 रख लेंगे। ठीक है, 2 वैसा की वैसा, और 1 की घात 2 का मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस k का 1 से गुणा करेंगे तो k होगा प्लस √2। दो एकम 2 प्लस k प्लस √2। इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस का √2 बराबर k। ठीक है, तो यहाँ से k का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ से k का मान आ गया k बराबर -2 और -√2। यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भाग नंबर तीसरे को भी हल करेंगे। हल px बराबर kx की घात 2 माइनस √2x प्लस 1, x - 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और x बराबर 1 हम यहाँ पर रख देंगे। p1 बराबर k, 1 की घात 2 माइनस √2 1 प्लस 1। p1 0 हो जाएगा। 1 की घात 2, इसका मान कितना होगा? 1 होगा, और 1 का k से गुणा करेंगे तो k बचेगा, माइनस √2
प्लस का 1। इसको हम पक्षांतर करेंगे, -√2 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का √2 और +1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 बराबर के। और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। भाग नंबर 5वां, हल px बराबर k x की घात 2 -3x प्लस का k। x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो यहाँ पर भी x बराबर 1 रखना है। जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम किसका मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, यानी कि 1 रखते हैं। तो p 1 बराबर k 1 की घात 2 -3 1 प्लस का k। p1 0 हो जाएगा, k का 1 से गुणा करेंगे, k एकम k, क्योंकि 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, k बचेगा, -3, क्योंकि -3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का k और k मिलकर कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 1k और 1k 2k हो गए, ठीक है। तो 0 बराबर 2k माइनस का 3, ठीक है। -3 को हम इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर माइनस इधर आके प्लस बन जाता है, ठीक है। पक्षांतर करने पर माइनस इधर आके प्लस बन जाता है। तो इधर 3 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 2k। अब k के साथ ये 2 गुणा में है, जो संख्या गुणा में होती है पक्षांतर करने पर वो भाग में चले जाती है, ठीक है। तो 3/2 बराबर k। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से k का मान आ गया 3/2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर k का मान ज्ञात किए और प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है। और इसे आप नोट कर लेना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 4 भाग दे रखे हैं, इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल 12x की घात 2 -7x प्लस का 1। सबसे पहले हम x की घात 2 के जो गुणांक होता है उसका सबसे पहले हम पीछे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, x की घात 2 का गुणांक 12 है, 12 का पीछे गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 गुणा करने पर कितना बना, 12 बना। और इस 12 के अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 किससे कटता है, 12 2 से कटता है, 2 6 12, और 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, और 3 एकम 3। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, हमारे पास 3 संख्या आ गई, 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। हमें ऐसी 2 संख्या बनाना है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाना चाहिए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर -7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या हम बनाएंगे। हमारे पास कितनी संख्या है, अभी 3 संख्या है, लेकिन हमें 2 संख्या बनाना है, ठीक है। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 4 होगा। इधर क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। 4 और 3 का गुणा करने पर 12 आ जाएगा, ठीक है। और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, लेकिन हमें -7 चाहिए। क्या चाहिए, -7 चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। और इनके पीछे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, बराबर 4x - 3x, माइनस का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ता है। जैसे -3 और -2, माइनस का कितना हो जाता है, -5 हो जाता है, ठीक है। और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे -3 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा किया तो माइनस प्लस हो जाता है, और 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और माइनस जुड़ता है। जब इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होगा तो वहाँ पर जोड़ा जाता है, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह से हमने क्या किया, -4x और -3x मिलकर कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और 4 का 3 से गुणा करेंगे, -4 का -3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 12x की घात 2 -7x की जगह क्या लिख सकते हैं, -7x की जगह लिख सकते हैं -4x -3x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x -3x प्लस का 1। ठीक, यहाँ से दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालते हैं, दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालते हैं। देखिए 12 में 4 छिपा होता है और यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ से एक x निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, इधर 12 में 4x से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 4x में 4x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी रखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस रखते, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे। इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है, इन दोनों पदों से कॉमन 1 है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो 3x - 1 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पदों में से 3x - 1 और 3x - 1 कॉमन निकालेंगे, 3x - 1 तो क्या बचेगा, 4x - 1 बचेगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है गुणनखंड करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 12 का पीछे गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 संख्याएं हमें प्राप्त होगी। 3 संख्याओं में से हमें 2 ऐसी संख्या बनाना है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 संख्याओं को हमने 2 संख्याओं में बदला, 2 और 2 का गुणा किया तो 4 और इधर क्या बच गया, 3। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा और -4x और -3x माइनस के 7x हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने -7x की जगह पे -3x और 4x रख दिया और दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकाल लेने पर यह हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा भाग देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे भाग को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल 2x की घात 2 प्लस के 7x प्लस का 3। सबसे पहले इस 2 का पीछे गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 2 त्रिया कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा प्यार बच्चों, 6 होगा। अब 6 के क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 किससे कटता है, 2 से। कितनी बार में, 3 बार में, और 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 2 संख्या आ गई, 2 गुणा 3। 2 और 3 का गुणा करने पर 6 तो बन जाएगा, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर हमें कितना लाना है, 7 लाना है। क्या 2 और 3 को जोड़ने पर 7 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 5 होगा। तो गुणा करने पर 6 आ गया, लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं हमारे काम की नहीं है। हमें ऐसी 2 संख्या बनाना है जिनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 को छोड़ रखा है तो 1 को लिख लेते हैं और इनका गुणा करने पर 6 बनेगा और इधर 1 लिख लेते हैं और 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 बनेगा। गुणा करने पर 6 बन जाएगा, लेकिन हमें जोड़ने पर कितना लाना है, 7 लाना है। तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 और 1 मिलकर हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनके पीछे लगा देते हम x, इनके पीछे क्या कर देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, तो 6x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा, 7x। अब हम आसानी से आगे हल कर सकते हैं। 7x की जगह पे हम लिख सकते हैं 6x + 1x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x की घात 2 वैसा की वैसा, और 7x की जगह पे हम लिख देंगे 6x + 1x + 3।
यहाँ से दो दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यार बच्चों, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 में 2 छिपा होता है, 2 त्रिया 6, और इधर भी 2 है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला। एक से इधर है और इधर भी है, तो यहाँ से हम एक x निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा, इधर x + 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2x की घात 2 में 2x से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, तो 1x बच गया। 6x में 2x से भाग देंगे तो 2 त्रिया 6, x से x कट गया। यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन 1 निकलेगा, तो 1 निकाला तो क्या बच जाएगा, x + 3। और हमेशा ये वाला पद और ये वाला पद सेम होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये वाला पद और ये वाला पद सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3x - 1 इधर भी था और 3x - 1 इधर भी था, तो ये वाला पद हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम x + 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x + 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। तीसरा भाग समझिए, यहाँ पर लिखेंगे हल 6x की घात 2 + 5x - 6। 6 का 6 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा प्यार बच्चों, गुणा करने पर 36 आएगा। 6 × 6 छाछा 36, और 36 के अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 36 किस से कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 18 बार में, और 18 2 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, और 9 किस से कटेगा, 9 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 3 3 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, कितनी संख्या आ गई हमारे पास, 3 संख्या आ गई, 2 × 2 × 3 × 3। लेकिन हमें कितनी संख्या चाहिए प्यार बच्चों, हमें 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 36 आना चाहिए, और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर +5 आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 2 संख्या बनाएंगे, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। 2 संख्या आ गई, 2 संख्या हमारे पास आ गई ना, इनका गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 9 चौकी 36। ठीक है, और इनको जोड़ने पर कितना लाना है प्यारे बच्चों, +5 लाना है। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -36 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -36 आना चाहिए, क्योंकि अब की बार यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखा है, इसलिए गुणा करने पर -36 आना चाहिए। तो 9 चौकी 36, 4 9 36, 36 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस के लाना है, इसलिए एक ना एक संख्या हमें यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। और 4 9 36, तो गुणा करने पर -36 आ गया। तो 9 में से घटाएंगे हम 4 को, तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा। ये तो गलत आ रहा है। ठीक है, हमें प्लस का लाना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। गुणा करने पर -36 तो आ गया, नो डाउट, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर -5 आ गया, तो यहाँ तो हमारा गड़बड़ी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चिन्हों को इस तरफ लगाएंगे और प्लस के 9 कर देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो आराम से हमारा +5 बचेगा। क्या बचेगा, +5 बचेगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देते हैं। तो +5 बना, और -4 का और 9 से गुणा करेंगे तो -36 आ जाएंगे। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे -4x और +9, और हो जाएगा ये +5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x की घात 2 -4x +5 +9x -6। यहाँ से हम 2 पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 में भी 2 छिपा है और 4 में भी 2 छिपा है, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 त्रिया 6, और x से x कटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और x से 1 x कट गया। इधर प्लस है तो प्लस निकालेंगे, और
कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3 निकलेगा, क्योंकि 9 में 3 छुपा है और 6 में भी 3 छुपा है। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला, 3 त्रिका 9, 3x - 2 इधर भी बचा और 3x - 2 इधर से कॉमन निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 2x + 3 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको तीसरा भाग भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है भाग नंबर चौथा, 3x की घात 2 माइनस x माइनस का 4। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 का पीछे गुणा करते हैं। ठीक है, 3 चौकी 12, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 12 आना चाहिए। ठीक है, और 12 के हम क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, और 6 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, और 3 एकम 3। ठीक है, हमें कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है, लेकिन है कितनी, 3 है। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, इधर है 3। 4 और 3 का गुणा करने पर 12 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस के 12 लाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 4 लेंगे। माइनस का 4 और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 होगा। ठीक है, और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब माइनस का 1 लाना है। ठीक है, तो -4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, है ना। -4 में से प्लस का 3 घटाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके पीछे लगा देंगे x + 3x -1 बराबर -1x। अब -1x की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 3x की घात 2 और -1x की जगह पे लिख सकते हैं हम प्लस का 3x - 4x - 4। इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 3x और -4x मिलकर कितना हो जाएगा, -1x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, है ना। 3x हमने कॉमन निकाला तो x + 1 बचा। इधर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट, ये 4 से ये 4 कटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो x + 1 यहाँ से मैंने कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 3x - 4, और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 3 और 4 आज की इस वीडियो में हल करें। लास्ट जो प्रश्न इसका बच गया 5वां, इसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।